द डायामीटर ऑफ द मून, देखिए एक मून है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, ठीक है। एक मून है और एक अर्थ है, ऐसा क्वेश्चन हुआ था ना। ये मून है, यम फॉर मून हो गया, ई फॉर अर्थ हो गया, क्लियर। डायामीटर दिया हुआ है दोनों का, देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाँ, मून का जो डायामीटर है वो क्या कह रहा है, अर्थ के डायामीटर के 1/4 पार्ट है, यानी कि अर्थ का जो डायामीटर है उसके 1/4 पार्ट है। तो लेट द रेडियस ऑफ अर्थ, क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड है कि फोर्थ है? लेट द रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस पहले क्या मानेंगे, r इक्वल टू r, क्लियर। तो रेडियस जब r हो गया तो डायामीटर कितना हो जाएगा, डायामीटर ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, इस रेडियस का दुगुना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, यानी कि 2r हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? रेडियस का क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा डायामीटर हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि जो ये डायामीटर ऑफ अर्थ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका 1/4 पार्ट जो है क्या है, मून का डायामीटर है। तो लिखेंगे डायामीटर ऑफ एंड डायामीटर ऑफ मून इक्वल टू, क्या कह रहा है, इस डायामीटर के, अर्थ के डायामीटर के, यानी कि अर्थ का डायामीटर कितना है, 2r, इस अर्थ के डायामीटर के कितने पार्ट है, 1/4 पार्ट है। इसमें कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 से ये खत्म हो गया, यानी कितना हो गया, ऊपर 1 और नीचे 2r, यानी कि डायामीटर ऑफ मून हो गया आपका r/2, क्लियर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, ठीक है, यानी कि इसका रेशियो निकाल देना है फ्रैक्शन में, ठीक है, सीधे सीधे। देयरफॉर, या अकॉर्डिंग क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अब बताइए, वॉल्यूम ऑफ मून दोनों क्या है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल है ना। तो वॉल्यूम ऑफ मून कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब ना, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक चीज और है, हमको रेडियस निकाल लेनी चाहिए थी। चलिए, यहीं पे अगर हमने रेडियस की अगर बात करते हैं तो ये डायामीटर हो गया, तो रेडियस यहाँ पे हो जाएगा कितना, रेडियस ऑफ अर्थ मून, रेडियस ऑफ मून इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका हाफ ना, कितना हो जाएगा, इसका हाफ, यानी कि r/2 × 2, यानी कि r/4, ये ना होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो रेडियस है वो मून का है, यानी कि ये है, इसको हम मानते हैं r1, r2 मान लीजिए, और इसको मान लीजिए r1 मान लीजिए। तो ये r2 हो गया और ये r1 हो गया, क्लियर। यहाँ से 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ बचा कितना, r2 का क्यूब अपॉन r1 का क्यूब, क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम, r2 का क्यूब कितना है, r2 4r/4 पे पावर क्यूब अपान r1 कितना है, r का क्यूब। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? इसके नीचे अगर 1 कर दें तो वैल्यू में कोई चेंजेस, ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम इन ब्रैकेट को खत्म करते हैं। ब्रैकेट को खत्म करिए, हो गया आपका
आर क्यूब अपान 4 का क्यूब कितना होता है 64, आर क्यूब अपान 1 खत्म, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सबसे ऊपर चला गया और ये यहाँ पे आ गया, क्या हो गया 1 का आर क्यूब में, तो 1 आर क्यूब, तो 1 तो राइट करते नहीं है, आर क्यूब यहाँ पे आर क्यूब है, आर क्यूब का 64 में तो 64 आर क्यूब, इस आर क्यूब से आर क्यूब गया 1 बार में, क्या हो गया 1/64। तो एज अ फ्रैक्शन में हमारा ये हो गया। अगर रेशियो में पूछता तो क्या लिखते हैं 1/64। ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। समझे हो? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फीयर बाउल ऑफ डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर। एक देखिए हेमिस्फीयर दिया हुआ है, आधा कटोरा, जिसमें क्या कह रहा है कि दूध से भरा पड़ा हुआ है। यानी कि एक हमने हेमिस्फीयर बनाया, इसमें मिल्क है जिसका डायामीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डायामीटर, जो ये डायामीटर है कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो डायामीटर d इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर हो गया। तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 डिवाइड बाई 2। डिवाइड कर लीजिए या छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिवाइड करेंगे तो 5.25 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो इसमें कितने लीटर दूध आ सकते हैं उसको देख लिया जाए। तो सबसे पहले इस बाउल का, ये जो हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। यही होता है ना, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर 10.5 3 टाइम 10.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10.5 डिवाइड बाई 2। इस 3 से 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 7 से 7 बन जा 7 पॉइंट यहाँ पे 7 कितनी बार में 5 जा 35। इस 2 से ये खत्म हो गया, इस 2 से ये 11 खत्म हो गया, 22 खत्म हो गया 11 बार में। इस 3 से ये जा रहा है 3 से 3 जा 9, देख रहे हो, और 3 5 जा 15। क्लियर? और उसके बाद से इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार में हो गया, तो ये हो गया आपका 5.25। अब मल्टीप्लाई करिए 11 इंटू 1.5 इंटू 3.5 इंटू 5.25। मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए। मल्टीप्लाई कर दें? मल्टीप्लाई कर दें? इधर देखिए, सबसे पहले दो का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वीडियो तो लंबा बन जाएगा जी। चलिए 1.5 में 11 का मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 6 1 डिजिट के बाद ये हो गया 16.5। मल्टीप्लाई इन दोनों का एक साइड में करते हैं, 5.25 और 3.5 का। क्लियर? मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया 5 5 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12 कैरी 1, 5 5 जा 25 26 हो गया, 3 5 जा 15 1, 3 2 जा 6 7, 3 5 जा 15। ये हो गया ना 5 7 कितना हो गया 3 8 और 1 कितना हो गया 2 और 1। 3 डिजिट के बाद हमने यहाँ पे लगा लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई एक साथ कर दे 18.375 का। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया 16.5 मल्टीप्लाई में कर दीजिए, कितना हो गया 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 7 जा 35 2 37 7 कैरी 3, 5 3 जा 15 16 17 18 8 कैरी 1, 5 8 जा 40
40 और 1 मिलके 41 कैरी 4 5 1 जा 5 4 9 क्लियर। 6 का 5 में मल्टीप्लाई करिए 6 5 जा 30 क्लियर कैरी 3 6 7 जा 42 42 और 3 मिलके 45 कैरी 4 6 3 जा 18 18 और 4 मिलके 22 कैरी 2 6 8 जा 6 8 जा ना जी, ये हो गया ना 6 8 जा 48 48 और कैरी 2 मिलके 50 50 का 0 कैरी 5 6 1 जा 6 6 5 11 1 5 जा 5 1 7 जा 7 1 3 जा 3 1 8 जा 8 1 1 जा 1 और ये 5 7 18 11 13 0 3 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद हम क्या करते हैं पॉइंट लगा देते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 303.18। बस इतना राइट कर दीजिए 19 कर दीजिए इसको 19 लगभग में क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या कह रहा है कि इसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो लीटर में कन्वर्ट करिए, पहले ये सेंटीमीटर में हुआ तो सेंटीमीटर क्यूब, अब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 303.19 बाई 1000, उसके बाद ये क्या हो गया लीटर में कन्वर्ट हो गया। डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल 3 है तो 1 2 3 यहाँ पे आके लग जाएगा, यानी 0.30319 लीटर और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप यहीं तक लिखिएगा, जी करेगा तो, नहीं तो पूरा लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।